Hello students, welcome to Dikshant Sarutech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the second part of your first chapter, which name is living and non-living things. Okay? So students, हम लोग ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, इसके सेकंड पार्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। तो थोड़ा सा हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किए हैं। तो जो हमारा पार्ट 1 था इस चैप्टर का, इसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के इंट्रोडक्शन, ठीक है, लिविंग थिंग्स का जो इंट्रोडक्शन होता है इसको हमने देखा था। और लिविंग थिंग्स के सारे फीचर्स यानी कि सारे प्रॉपर्टी को तो नहीं, लेकिन लिविंग थिंग्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हमने कवर किया था, ठीक है, इस पार्ट में। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में हम इसी लिविंग थिंग्स के जो बाकी बचे हुए फीचर्स हैं, जैसे कि आपको हम फर्स्ट पार्ट में बताए, तो फर्स्ट पार्ट में आपको हम पढ़ाए थे कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स में क्या होता है? ग्रोथ होता है, ठीक है। फिर आप लोग पढ़े थे कि लिविंग थिंग्स में क्या होता है? मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये सब लिविंग थिंग्स को क्या फूड का नेसेसरी होता है, लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स का, ये सब जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का, तो ये आप लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे। और हम लोग इन सब प्रॉपर्टी के अलावा, इन सब फीचर्स के अलावा जो बाकी बचे हुए फीचर्स हैं उसको हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना ये सेकंड पार्ट का सेशन जो है आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, अभी फर्स्ट पार्ट में लिविंग थिंग्स ही पढ़े हैं और लिविंग थिंग्स कंप्लीट अभी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा हम लोग का नॉन लिविंग थिंग्स जो टॉपिक है ये बाकी है। तो नॉन लिविंग थिंग्स टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जो हमारा जो बचा हुआ रेस्ट प्रॉपर्टीज जो है, जो रेस्ट प्रॉपर्टीज है किसका? लिविंग थिंग्स का। तो जो रेस्ट प्रॉपर्टीज है लिविंग थिंग्स का उसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को पढ़ेंगे। फिर हम लोग थिंग्स को दो पार्ट में बांटेंगे, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अलावा हम लोग थिंग्स को और दो पार्ट में बांटेंगे, जो कि हमारा होगा नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, ठीक है। तो आज का हमारा कंटेंट रहेगा कि जो बाकी बचा हुआ प्रॉपर्टीज है लिविंग थिंग्स का उसको हम लोग पढ़ेंगे, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको पढ़ेंगे, और नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि जो डिफरेंस होता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में वो क्या क्या होता है। इसी सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का कंटेंट। तो प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि आपको हम लिविंग थिंग्स के बहुत सारे प्रॉपर्टी को पढ़ा दिए थे, ठीक है। हम आपको फर्स्ट पार्ट में ग्रोथ पढ़ाए थे कि लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है, लिविंग थिंग्स में मूवमेंट होता है, लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए, लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए, लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। आज हम लोग का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स का वो है कि लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स सजीव महसूस कर सकते हैं ना, फील कर सकते हैं, किसी एक्शन को फील कर सकते हैं, किसी चेंजेस को फील कर सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स फील, इसमें हमको क्या जानना है? इसमें आपको ये जानना है कि कोई भी लिविंग थिंग्स अगर अपने आसपास यानी अपने सराउंड में किसी बदलाव को, यानी कि जो भी यूजुअली होते आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ अचानक से चेंजेज आ रहा है उसके बॉडी में, उसके बॉडी के आसपास, है ना, उसके किसी स्किन पे, तो अगर कुछ अचानक से चेंजेज आ रहा है तो उस चेंजेज को लिविंग थिंग्स क्या करेंगे? फील करेंगे। उस चेंजेज को लिविंग थिंग्स फील करेंगे, और उस चेंजेज को फील करके उस चेंजेज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। उस चेंजेज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स के पास कि अपने आसपास होने वाले चेंजेज को महसूस करके, फील करके और अपने एक्टिविटी के द्वारा कुछ रिस्पॉन्डिंग दिखाना, कुछ रिएक्शन दिखाना, ये प्रॉपर्टी नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं होती है। ये प्रॉपर्टी नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं होती है। आपको अभी हम दो चार एग्जांपल बता रहे हैं जिसके बेसिस पे आप ये समझ जाओगे कि कैसे हम लोग या कोई दूसरे लिविंग थिंग्स, एनिमल्स हो, इनफैक्ट प्लांट भी हो, तो ये लोग अपने आसपास होने वाले बदलाव से, ये लोग अपने आसपास होने वाले चेंजेस से अपने अंदर क्या करते हैं? रिएक्शन को शो करते हैं, अपने अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं।
जैसे मान लीजिए आपको हम बोले कि गलती से आपका हाथ जो है किसी गर्म ऑब्जेक्ट से, जैसे मान लो मम्मी घर में किचन में खाना बना रही है, आप खेलते खेलते गए और किचन में मौजूद किसी गर्म ऑब्जेक्ट को आपने टच कर लिया, किचन में मौजूद किसी गर्म ऑब्जेक्ट को आपने टच कर लिया। तो किचन में मौजूद किसी गर्म ऑब्जेक्ट को अगर आप टच करोगे तो तुरंत अपना हाथ हटाओगे। कब हटाओगे? जब आपको दर्द महसूस होगा, जब आपको पेन फील होगा। जैसे ही आपको पेन फील हुआ तुरंत आपने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया। यही तो है फीलिंग, यही है फीलिंग। आप जब तक उस गरम ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो गरम कढ़ाई हो सकता है, गरम तवा हो सकता है, जब तक उसको टच नहीं किए थे तब तक आप बिल्कुल नॉर्मल थे और आपके आसपास सारे एक्शन भी क्या थे? नॉर्मल थे। लेकिन जैसे आपने उसको टच किया तो एक आपके आसपास एक बदलाव हुआ, उसी बदलाव को तुम फील किए और फील करने के बाद रिएक्ट किए, रिस्पॉन्ड किए। तो ये एक्टिविटी क्या शो कर रहा है? ये एक्टिविटी शो कर रहा है कि लिविंग थिंग्स किसी अपने आसपास होने वाले चेंजेस को फील करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब देखिए, हम जो लिविंग थिंग्स है यानी ह्यूमन बीइंग, तो हमारे पास चेंजेस को फील करने के लिए ऑर्गन है, रिस्पॉन्ड करने के लिए भी ऑर्गन है। जैसे स्किन जब हमारा उस गरम तवा में या गरम ऑब्जेक्ट से टच हुआ तो स्किन पे हमको क्या हुआ? फीलिंग हुआ कि हाँ ये आपका स्किन में पेन हुआ, पेन हुआ यानी कि फीलिंग हुआ, तो हमने स्किन को हटाया। तो हमारे पास ऑर्गन है, स्पेशल ऑर्गन है फील करने के लिए, रेस्पॉन्ड करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें किसका? प्लांट्स का। अगर हम बात करें प्लांट्स का, तो प्लांट्स भी अपने आसपास होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, लेकिन इनके पास कोई स्पेशल सेंस ऑर्गन नहीं होता है। इनके पास कोई स्पेशल सेंस ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम फर्स्ट क्लास में बताए थे एक प्लांट के बारे में जिसका नाम है सनफ्लावर, है ना? सनफ्लावर, सूर्यमुखी। सनफ्लावर की खास बात क्या होती है? सनफ्लावर की खास बात यह होती है कि जैसे ही सनफ्लावर का फूल किसको देखेगा? ठीक है, जैसे ही सनफ्लावर का फूल सूर्य को देखेगा, जैसे ही सनफ्लावर का फूल सूर्य को देखेगा यानी कि सूर्य के लाइट को महसूस करेगा, सनलाइट को क्या करेगा? फील करेगा। ये सनलाइट की तरफ क्या हो जाएगा? अपने आप को बेंड कर देगा। सनलाइट की तरफ अपने आप को क्या करेगा? बेंड करके और उधर ही ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। उसका फूल जो है उधर ही क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो ये जो आपका फीलिंग है यानी कि ये सनलाइट को फील करना, फिर सनलाइट की तरफ ही क्या करना? अपने आप को रिएक्ट कर देना, रिस्पॉन्ड कर देना। ये जो एक्टिविटी है सनलाइट की तरफ बेंड होके क्या करना? ओपन हो जाना, खुल जाना। तो ये एक्टिविटी क्या शो कर रहा है कि ये प्लांट्स में भी फीलिंग है। प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं चीजों को। अब जैसे आपको हम एक एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है? एक एक्टिविटी देखिए कि आपको क्या करना है? गार्डन में जाना है। आपको कहाँ जाना है? अपने आसपास के गार्डन में जाना है। गार्डन में जाने के बाद आपको एक प्लांट को टच करना है, जिस प्लांट का नाम है टच मी नॉट। देखो नाम क्या है? टच मी नॉट। अब देखो टच मी नॉट प्लांट की एक खास बात होती है कि टच मी नॉट को जब आप टच करोगे तो जिस पार्ट को टच करोगे वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगा? आपका कंट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब उस पार्ट को आप जैसे ही टच किए तो वो क्या किया? अब वो उसको एक बदलाव महसूस हुआ, उसको एक चेंजेज महसूस, अपने आसपास उसको एक चेंजेज महसूस किया। और जैसे ही उसको अपने आसपास उसको एक चेंजेज महसूस किया तो उस चेंजेज के अकॉर्डिंग वो अपने आप में रिस्पॉन्डिंग किया, वो अपने आप में रिएक्शन किया और वो अपने लीफ को छोटा कर दिया, सिकुड़ा दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और जिसको हम मुरझाना कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है? टच मी नॉट प्लांट का, टच मी नॉट प्लांट का एक पौधा है। अब यहाँ पे हम क्या करने? इसको छूने जा रहे हैं। अभी छुए नहीं है, हम इसको इस फिंगर से क्या करने जा रहे हैं? टच करने जा रहे हैं। जब हम इसको टच करने से पहले का ये आपका फिगर है, जब इसको हम टच कर दिए तो टच करने के बाद देखिए ये जो पार्ट है आपका टच मी नॉट प्लांट का, ये पूरी तरीके से क्या हुआ? मुरझा गया है। ठीक है, आप एक बार इस पार्ट को देखिए छूने के पहले, ठीक है? ये आपका छूने के, टच करने से पहले का पार्ट, और ये हुआ टच करने के बाद का पार्ट। तो टच करने से पहले ये बिल्कुल खिला खिला था और टच करने के बाद ये क्या हुआ है? मुरझा गया है। तो ये शो करता है कि प्लांट्स के अंदर भी फीलिंग होती है और प्लांट्स अपने आसपास होने वाले चेंजेज को महसूस करता है, अपने आसपास होने वाले बदलाव को महसूस करता है, और महसूस करने के बाद उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपको जानना है, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपका, कि जितने भी लिविंग थिंग्स करते हैं सब लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? तो रिप्रोड्यूस एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। तो रिप्रोड्यूस यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर से, अपने बॉडी के अंदर से, एग के माध्यम से या डायरेक्ट बेबी के माध्यम से अपने जैसे, अपने स्पीसीज के जैसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, एक बेबी को, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अगर ये जो रिप्रोडक्शन नहीं होता तो अभी हम लोग भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो एक आप लोग एग्जांपल समझिए, आज से हजारों साल पहले, ठीक है, हजारों साल पहले भी इंसान थे, ह्यूमन थे, आज भी ह्यूमन है, ठीक है, आज भी ह्यूमन है। 1000 साल पहले भी इंसान थे, प्रेजेंट में भी ह्यूमन है और आगे भी ह्यूमन रहेंगे, फ्यूचर में भी आपके ह्यूमन रहेंगे। तो ये जो बात है ये अभी तक सत्य, आपका अभी तक सच हुआ है और आगे भी सच होगा। तो ये जो बात है कि पहले भी इंसान थे, आज भी इंसान हैं और आगे भी इंसान रहेंगे, तो ये इस बात को प्रमाणित कौन करता है? इस बात को साबित, इस बात को प्रूफ कौन करता है? तो इस बात को प्रूफ करता है हमारा एक लाइफ प्रोसेस जिसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग के दादाजी, ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर यानी कि ग्रैंड पेरेंट से, आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से आपके पेरेंट यानी कि आपके पिताजी हुए, ठीक है, आपके फादर हुए, आपके फादर से आप हुए, आपके फादर और आपके मदर से आप, ठीक है, बेबी हुए, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोसेस चलता आ रहा है, ग्रैंडफादर से फादर, फादर से आप, तो ये प्रोसेस जो चलता आ रहा है, यही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। और इस प्रोसेस को कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स परफॉर्म नहीं करते हैं। इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को नॉन लिविंग थिंग्स परफॉर्म नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वही रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टी था ये लिविंग थिंग्स का, ठीक है। तो देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड गिव बर्थ टू यंग वंस सिमिलर टू द देमसेल्फ। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सारे रिप्रोड्यूस करते हैं और सारे अपने जैसे ही एक नवजात शिशु को, एक बच्चे को क्या करते हैं? जन्म देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू द बेबीज, cats give birth to kittens, cows give birth to cubs and hence lay eggs out of which chickens hatch। कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग आपका क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट बेबीज को बर्थ करते हैं, यानी कि डायरेक्ट नवजात शिशु को जन्म देते हैं। जो बिल्ली होती है, बिल्ली, ठीक है, तो बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उनको हम किटन्स कहते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं, ये बिल्ली के बच्चे, ये क्या है? किटन्स है। ये क्या है? किटन्स। अब ये बेबी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के बच्चे, और ये हो गए आपके डॉग के, है ना, पप्पी। ये आपके कौन हुए? पप्पी हुए, डॉग के बच्चे हुए। अब देखिए, अगर हम बात करें काऊ यानी कि गाय, जैसे गाय में जब गाय का जब बछड़ा होता है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत सा क्यूट सा होता है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? काफ्स होता है ना। मुर्गी डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं देती है। जो हैन होती है, मुर्गी जो होती है, वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है। मुर्गी क्या करती है? एग ले करती है ना। मुर्गी क्या करती है? हैन क्या करती है? एग ले करती है, अंडा, और उस अंडे को तोड़ के आपके बेबीज जो होते हैं वो बाहर आते हैं। उस अंडे को तोड़ के आपके बेबीज जो होते हैं वो बाहर आते हैं, जिनको हम लोग चिकन्स कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब ये मुर्गी जो है एग ले कर रही है, हेन जो है एग ले कर रही है। जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग या कैट या डॉग, ठीक है, ये डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? बेबीज को बर्न कर रहे हैं। ये डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? बेबीज को जन्म दे रहे हैं डायरेक्ट। और ये पहले एग ले करना है और एग ले करने के बाद उनके अंदर से क्या निकल रहे हैं? बेबीज निकल रहे हैं। तो यहाँ पे लाइफ जो है हमारा दो पार्ट में बढ़ता है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है वो दो पार्ट में बढ़ता है। एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्ट एग को ले करते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बेबीज को बर्न करते हैं।
तो जो ऑर्गेनिज्म्स एक को ले करते हैं, एक को, उनको हम लोग बोलते हैं ओविपेरस। क्या बोलते हैं? ओविपेरस। और जो बेबीज को जन्म देते हैं, बेबीज को, उनको हम लोग बोलते हैं विविपेरस। विविपेरस, ठीक है। तो ये दो नाम याद रखिएगा, ओविपेरस यानी कि जो एग ले करते हो, और विविपेरस यानी कि जो बेबीज को डायरेक्ट बॉर्न करते हो, ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स का, वो है कि ऑल लिविंग थिंग्स डाई। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे एक दिन मर जाते हैं। कोई यहाँ पे कंप्लीटली परमानेंट जीने नहीं आया बच्चों, कोई परमानेंट जीने नहीं आया है। सब लोग अपना अपना एक उम्र लेके आया है कि कितना दिन उनको जीना है। इसीलिए बाबू आप लोग हमेशा, शिक्षक टीचर आपके बताते होंगे, आपके गार्जियन बताते होंगे, कभी भी किसी के साथ गलत ना करो, कभी भी किसी के साथ बेईमानी ना करो, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो, है ना, किसी को परेशान ना करो, माता पिता के साथ रहो, माता पिता का बात मानो, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं आया है, कोई नहीं आया है। अगर कोई गलत काम करके जा रहा है तो वो कभी भी मरने के बाद भी अपने आप को माफ नहीं करेगा कि देखो एक हम भी मरे हैं, एक अच्छा काम करने वाला भी मरा है, लेकिन जो अच्छा काम करने वाला मरा है वो अच्छा काम करके मरा है, हम जो मरे हैं वो गलत काम करके मरे हैं। मरने के बाद भी लोग गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, किसको? जो खराब काम करके जाता है, लेकिन उस इंसान का नाम हमेशा अमर रहता है, उस इंसान के नाम का लोग हमेशा जाप करते हैं जो अच्छा काम करके जाता है ना। तो किसी के साथ बेईमानी नहीं किया करना है, ना ही किसी के साथ धोखाधड़ी करना है, किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करना है ना। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सब क्या कर सकते हैं, एक दिन डाई कर, यानी कि मर सकते हैं। मरने का मेन कारण यह है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबका अपना अपना एक जीवन काल है, सबका अपना अपना एक लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन कहने का मतलब कि द टाइम बिटवीन द बर्थ एंड डेथ, है ना, द टाइम गैपिंग बिटवीन द बर्थ एंड डेथ। जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय होता है, जन्म से, बर्थ से मृत्यु, डेथ के बीच का जो समय होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, या चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, यानी कि माइक्रोब्स हो, छोटे छोटे तुच्छ टाइप जीव हो जो हमको नंगे आंखों से दिखाई भी नहीं देते हो, जिनको देखने के लिए भी मशीन की आवश्यकता होती हो, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, तो सारे लिविंग थिंग्स का क्या होता है, अपना एक जीवन काल होता है। हाँ, कोई 2-4 दिन ही जीता है, कोई 2-4 घंटे ही जीता है, कोई 2-4 100 साल जी सकता है, कोई 60 साल 80 साल जी सकता है, कोई 5 साल 10 साल जी सकता है। सबका एक जीवन काल होता है, और उस जीवन काल को समाप्त करके, उस जीवन काल को पूरा करके सबको एक ना एक दिन मरना है। जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको मरना है, और यही है प्रॉपर्टी आपको बताया है, ठीक है, कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड फाइनली डाई समडे। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो पहले तो सारे अपने प्रॉपर्टीज को परफॉर्म करते हैं ना, ग्रोथ करते हैं, मूव करते हैं, फूड एक्वायर करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सारा प्रॉपर्टी हो जाता है पहले, और अंतिम में जो प्रॉपर्टी बाकी है वो प्रॉपर्टी है डेथ का, कि लास्ट में सबको क्या होना है, मरना है, सबको एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है, ठीक है। तो जितने भी आपके लिविंग थिंग्स हैं वो लास्ट में क्या करते हैं, अपने जीवन काल को, अपने लाइफ स्पेन को जी के क्या करते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो लाइफ स्पेन जो होता है सबके लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो लाइफ स्पेन होता है सबके लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि जो बनियान ट्री होता है, बनियान ट्री, ठीक है, आप देख सकते हैं बनियान ट्री यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही, आप जहां भी देखे होंगे बहुत पुराने ही देखे होंगे आपको। तो आपको हम बता रहे थे कि बनियान ट्री के बारे में, कि बनियान ट्री जो है आप लोग सभी लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे, और मेन बात है आप सभी के देखने में जो सिमिलरिटी है वो ये है कि आप सभी लोग पुराना ही बनियान ट्री देखे होंगे, बहुत पुराना बनियान ट्री, है ना। क्योंकि बनियान ट्री का जो आपका लाइफ स्पैन होता है बनियान ट्री का, तो बनियान ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है बाबू वो 300 से 400 सालों का होता है। एक बनियान ट्री जो है वो 300 से यानी 300 to 400 ईयर्स तक क्या करते हैं, अपने आप को जिंदा रखते हैं। उनका जो जीवन काल होता है वो 300 से 400 सालों का होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कुछ और
लाइफ स्पैन किसी कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो फिर आता है बटरफ्लाई। ठीक है, तो बटरफ्लाई का जो जीवन काल होता है 1 से 2 सप्ताह तक का ही होता है। बटरफ्लाई का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह। देखिए अभी आप लोग किसका जाने, बनियान ट्री का। तो बनियान ट्री का 300 से 400 सालों का आपका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, बटरफ्लाई बहुत ही प्यारी लगती है ना। तो बटरफ्लाई का जो आपका जीवन काल होता है वो 1 से 2 सप्ताहों का होता है। और तीसरा होता है, मान लीजिए हम लोग ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन होता है, तो पहले तो आपका 100 से ज़्यादा भी था बहुत पहले, ठीक है, लेकिन अब 60 से 80 ईयर्स का हो गया है, 60 से 80 सालों का हो गया है। ठीक है, अगर हम बात करें आपको ये टॉर्टोइज का यानी कछुआ का, तो टॉर्टोइज का जीवन काल जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो 300 सालों से भी ज़्यादा दिन जीता है, 300 ईयर्स प्लस। ठीक है, 300 ईयर्स प्लस ईयर्स को वो क्या करते हैं, जीते हैं। जैसे हमारे ही वर्ल्ड में अभी एक कछुआ आप जानते होंगे, है ना, कि वो 400 साल यानी 450 ईयर्स प्लस कर चुका है ना, 450 ईयर्स क्या हो गया है, प्लस कर चुका है। तो ये कुछ लिविंग थिंग्स के क्या हैं, जीवन काल हैं, जिस जीवन काल को, जिस लाइफ स्पैन को कंप्लीट करके वो क्या करते हैं, इस धरती को छोड़ देते हैं, यानी कि वो डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपने देखा। अगला प्रॉपर्टी हमको अब जो प्रॉपर्टी है वो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का देखना है। तो लिविंग थिंग्स जो भी आपको पढ़ना था, जितना भी लिविंग थिंग्स के बारे में आपको पढ़ना था, लिविंग थिंग्स का इंट्रोडक्शन, लिविंग थिंग्स के फीचर्स, लिविंग थिंग्स के प्रॉपर्टीज, ये सब आपने पढ़ा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स अगर मन से आप लोग पढ़े होंगे बाबू, तो नॉन लिविंग थिंग्स में बिल्कुल आप लोग को दिक्कत नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जो सारे प्रॉपर्टीज लिविंग थिंग्स में होते हैं, उन सारे प्रॉपर्टी को ना करने वाला जो थिंग्स है, उसी को हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। जैसे कि ऐसे थिंग्स जो क्या कर सके, रेस्पायर कर सके, है ना, तो वो कहाएगा क्या, लिविंग थिंग्स। रेस्पायर करने वाला थिंग्स कौन होता है, लिविंग थिंग्स। तो जो रेस्पायर ना करे, ठीक है, जो रिस्पायर ना करे, डू नॉट रिस्पायर, जो रिस्पायर ना करे वो कौन होता है, वो होता है नॉन लिविंग थिंग्स। वो कौन होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो जितना भी प्रॉपर्टी आपका लिविंग थिंग्स का है उसमें आप लोग नॉट लगाइए, सब में क्या लगाइए, नॉट, यानी कि जो नहीं करते हैं, तो वो किसका बात होगा, नॉन लिविंग थिंग्स का बात होगा। ठीक है, अगर रिस्पायर नहीं करते हैं, अगर रिस्पायर नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो कौन है, नॉन लिविंग थिंग्स। अगर रिस्पायर करते हैं तो कौन है, लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ। ठीक है, ऐसे थिंग्स जिनके अंदर जीवन ना हो, ऐसे थिंग्स जिनके अंदर लाइफ ना हो। तो ऐसे थिंग्स जिसके अंदर जीवन नहीं होता है, लाइफ नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो अगर किसी थिंग्स के अंदर जीवन है ही नहीं, तो वो सारा प्रॉपर्टी वो नहीं कर पाएगा, वो सारे प्रॉपर्टीज को वो नहीं कर पाएगा जो एक लिविंग थिंग्स अपने पूरे जीवन में करता है। जैसे कि लिविंग थिंग्स मूव करता है, लिविंग थिंग्स ग्रोथ करता है, लिविंग थिंग्स रिस्पायर करता है, लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन कर सकता है, ये सारा प्रॉपर्टी लिविंग थिंग्स करता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकता, ये सारे प्रॉपर्टीज को नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकता है। तो देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स आपके ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। ब्रीथ का मतलब कि सांस लेना और सांस छोड़ना। आपको हम फर्स्ट पार्ट में बताए थे कि हम लोग ऑक्सीजन को, O2 को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। हाँ, तो नॉन लिविंग थिंग्स आपका ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मूवमेंट नहीं शो कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये सब काम नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। जैसे माउंटेन ब्रीदिंग नहीं करता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता है, टेबल ब्रीदिंग नहीं करता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है, कप ब्रीदिंग नहीं करता है, फैन ब्रीदिंग नहीं करता है। इसमें तो एग्जांपल कब बताया गया है, आप अपने आसपास अगर एक बार सर्कल में अपन नजर दौड़ा लो तो आपको बहुत सारा लिविंग थिंग्स दिख जाएगा। टेबल, चेयर, बेड, आपका बैग, आपका बुक, आपका टेबल, आपका कॉपी, आपका क्लॉथ, ठीक है, आपके पिताजी के जो भी सामान हैं, उनका शेविंग किट हो गया या उनका बैग हो गया, बहुत कुछ
जो भी आसपास आपकी मम्मी के किचन का जो सारे आपके यूटेंसिल्स हैं, सारे जो बर्तन हैं, है ना, आपके घर में जितने भी सामान पड़े हुए हैं, सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। टोटल आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, सारे नॉन लिविंग थिंग्स है। देखिए अब हमको जानना है कि जो भी प्रॉपर्टी आपको पढ़ना था लिविंग थिंग्स का, लिविंग थिंग्स का जो प्रॉपर्टी पढ़ना था वो तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। लिविंग थिंग्स का जो प्रॉपर्टी पढ़ना था वो आपने पढ़ा। आपने ये भी पढ़ा कि नॉन लिविंग थिंग्स हम किसको कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हम कहते किसको हैं। अब आपको जानना है कि डिफरेंस जो होता है लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में, ये आपका क्या क्या होता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स खुद से मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स को मूव कराने की किसी की चीज को जरूरत, किसी की हेल्प नहीं लेते हैं। लिविंग थिंग्स कभी भी खुद से मूव करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, मेरा मन किया हम इस जगह को चेंज करके इस जगह पर जा सकते हैं, मेरा मन किया फिर हम वापस इस जगह पे आ सकते हैं। लेकिन क्या ये मार्कर अपने जगह को छोड़ के जा सकता है? अगर हम मार्कर को यहाँ रख दें, ठीक है, अब ये मार्कर यहाँ से जा सकता है? नहीं जा सकता। ये पेन जो है यहाँ पे नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर खुद से मूव करने की, इसके अंदर खुद से जगह को चेंज करने की, पोजीशन को चेंज करने की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अगला है कि लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है, जिससे वो एनर्जी एक्वायर करते हैं और उसी एनर्जी को अपने वेरियस फंक्शन, वेरियस काम करने में लगाते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, CO2 को क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं। ब्रीद इन किसका करते हैं, O2 का, और ब्रीद आउट किसका करते हैं, CO2 का। लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं। आपको बताया कि लिविंग थिंग्स फील करके और अपने आसपास के होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये प्रॉपर्टी है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, और लास्ट में सारे प्रॉपर्टीज को करने के बाद लिविंग थिंग्स अपने लाइफ स्पेन को जीने के बाद वो क्या करते हैं, डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लिविंग थिंग्स का, और ये सारे प्रॉपर्टी को ना करने वाले जो थिंग्स होते हैं इनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सब में आपको क्या छुपा है, नॉट छुपा है, सब में नॉट छुपा है, आप देख लीजिए सब में नॉट छुपा है। तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपका मेन डिफरेंस यही है कि वो सारे प्रॉपर्टी जो एक लिविंग थिंग्स में है, तो वो प्रॉपर्टी जिस थिंग्स में नहीं होगा वो होता है नॉन लिविंग थिंग्स। या इसी बात को कहने का एक और तरीका कि वो सारे प्रॉपर्टी जो एक लिविंग थिंग्स करता हो, वो सारे प्रॉपर्टीज को नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो नहीं कर सकते हैं और ना ही करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को जानना है नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स एंड मैनमेड थिंग्स। तो देखिए अभी तक हम लोग अपने चीजों को यानी थिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, लाइफ के होने और ना होने के बेसिस पे, कि अगर किसी थिंग्स में जीवन है, लाइफ है, तो उसको हम लोग लिविंग थिंग्स बोलते हैं, और किसी थिंग्स में लाइफ नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अब बाबू हम लोग बात करेंगे कि कोई भी थिंग्स है तो उसको बनाने का, वो किस तरीके से बना है, यानी कि सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर उसका क्या है, मैन्युफैक्चर करने का सोर्स क्या है, यानी किस तरीके से वो बनाया गया है। तो इस बेसिस पे हम लोग कोई भी थिंग्स किस तरीके से बनाया गया है, कैसे वो ओरिजिनेट हुआ है, किस तरीके से बना है, इस बेसिस पे हम थिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल थिंग्स एंड मैनमेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स एंड मैनमेड थिंग्स। तो नाम से क्लियर, नेचुरल थिंग्स, नेचुरल जो वर्ड है नेचुरल, नेचुरल में से आप कौन सा वर्ड बाहर निकालो तो नेचुरल में से आपका निकलता है नेचर, यानी प्रकृति। तो ऐसी चीजें जो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमको गिफ्टेड की गई हैं, प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जिसका और उन सब चीजों को हम क्या करते हैं, अपने वेरियस पर्पस के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें क्या होती है, नेचुरल थिंग्स होती हैं, यानी कि ऐसी चीजें जिनको किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, नेचर के द्वारा, है ना। द थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर, ऐसे थिंग्स, ऐसी चीजें जो नेचर के द्वारा क्रिएट की गई हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। जिसमें आपके एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, तो एग्जाम्पल में एनिमल्स, प्लांट्स, अर्थ, रिवर्स, रॉक्स, सन, मून, स्टार्स, ये सारे क्या हैं, नेचुरल थिंग्स है। ये सारे क्या हैं, नेचुरल थिंग्स है ना। अब देखिए नेचुरल थिंग्स में सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा नेचुरल थिंग्स है, अब ये नेचुरल थिंग्स
यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया जो चीज है, इसमें आपके लिविंग भी हो सकते हैं, इसमें लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग भी तो नेचर के द्वारा ही बनाए गए हैं, प्रकृति के द्वारा ही बनाए गए हैं, तो हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है आपका, लिविंग थिंग्स है। ह्यूमन बीइंग क्या है, लिविंग थिंग्स है। लेकिन अगर हम बात करें माउंटेन का, तो माउंटेन क्या है, माउंटेन नॉन लिविंग थिंग्स है। माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखिए अगला आता है मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स, तो थिंग्स विच आर मेड बाय मैन, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाई गई जो चीजें होती हैं, है ना, चाहे वो फैक्ट्री में बनाया जाए, किसी बड़े गोदाम में, कंपनी में, ठीक है, अलग अलग जगह पे बनाया जाए, है ना, तो इंसानों के द्वारा बनाई गई जो चीजें होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मैन मेड थिंग्स बोलते हैं, है ना, कि थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जितने भी मैन मेड थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। यही तो आपको जानना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था कि जो नेचुरल थिंग्स हैं वो दोनों हो सकते हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, लेकिन जो मैन मेड थिंग्स है, जो मैन मेड थिंग्स है ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। जो मैन मेड थिंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। मैन मेड थिंग्स हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है कि नेचुरल थिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपकी मैन मेड थिंग्स सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं। तो जो भी हमने चैप्टर पढ़ा उसका हम लोग की टर्म याद करेंगे। सबको याद करना है कि लिविंग थिंग्स का डेफिनेशन क्या होता है, गिल्स क्या होता है, तो ब्रीदिंग ऑर्गन। गिल्स क्या है, आपके फिश का ब्रीदिंग ऑर्गन है। स्टोमाटा क्या होता है, तो स्टोमाटा प्लांट के पत्तियों, लिप्स के ऊपर छोटा छोटा पोर्स होता है, छोटा छोटा होस होता है, जिसके माध्यम से वो गैस का एक्सचेंज करते हैं प्लांट्स, यानी कि ब्रीदिंग करते हैं। ऐसा आपको पार्ट 1 में बताया गया है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही बेबी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सेल्स ऑर्गन क्या करते हैं, तो ऐसे ऑर्गन जो ये अलाउ करें कि उनसे टच होके कोई फील जनरेट हो और उस फील को आप लोग उस फील के अकॉर्डिंग क्या कर सके, आप लोग रेस्पॉन्ड कर सके, तो उनको हम उस ऑर्गन को क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स यानी ऐसी थिंग्स जिनके अंदर जीवन नहीं होते हैं, लाइफ नहीं होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे। नेचुरल थिंग्स, नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा क्रिएट किए गए थिंग्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल थिंग्स बोलेंगे। और मैन मेड थिंग्स यानी ऐसी चीजें जिसको इंसानों के द्वारा बनाया गया हो, इंसान जिस चीजों को बनाया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैन मेड थिंग्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो आपको हम बता दिए इस दोनों पार्ट में, इन दोनों पार्ट में जो बातें आपको हम बता चुके हैं वही बात यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो इसको आपको नोट करना है, नोट करने के बाद इसको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको रिमेम्बर करना है। तो बाबू इस तरीके से हम लोग क्या किए, अपने इस लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स चैप्टर को 2 पार्ट में करके बहुत अच्छे एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़े हैं, और आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे न्यू चैप्टर में, यानी कि अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू, और ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़े रहिए और जुड़े रहिए।